तो आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक हैबिट का लॉ नंबर 4 जो कि है मेक इट सेटिस्फाइंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1993 में एक पब्लिक हेल्थ वर्कर था जिनका नाम था लूबी स्टेफन, जिन्होंने जो कि कराची में आए, जो कि पाकिस्तान का पाकिस्तान का कैपिटल था। और वहाँ वो इन वो मो और वहाँ की पॉपुलेशन 9 मिलियन प्लस थी। और वहाँ पे एक समस्या यह था कि वहाँ पे लोगों की एज स्पेन बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि वहाँ की हेल्थ कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और कराची में ऐसी बहुत ज़्यादा स्लम्स वाले एरिया थे, इसलिए लोगों की हेल्थ कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। लूबी स्टेफन ने नोटिस किया कि लोगों को हैंड वॉशिंग का इम्पोर्टेंस तो पता है, लेकिन फिर भी लोग बस हैंड वॉशिंग की हैबिट बिल्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि उन्होंने एक कंपनी के साथ टाई अप या फिर कोलैबोरेट किया जो कि सोप बना दी थी। तो वो सोप कराची के सारे स्लम्स एरिया को सप्लाई की। और वो सोप एक प्रीमियम क्वालिटी का था और उसका फ्रेगनेंस बहुत अच्छा था और आसानी से उसमें बबल फॉर्म हो जाते थे। और उसके बाद ये लोगों को ये सप्लाई 1 साल तक किया। और ये सप्लाई करने से लोगों की हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। और 5-6 साल के बाद ये जो स्टडी की गई थी, वो लोग वहाँ पे गए और 95% से ज़्यादा लोग वहाँ पे हैंड वॉशिंग का हैबिट लोगों ने बिल्ड कर दिया था, क्योंकि क्योंकि वो सोप सेटिस्फाइंग हो गया था, क्योंकि वो आसानी से उसकी स्मेल बहुत अच्छी थी और उसके साथ साथ आसानी से बबल भी फॉर्म हो जाते थे। इसलिए लोगों को ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा, इसलिए उन्होंने इसका हैबिट बिल्ड कर दिया। और ये सेम अप्लाई होता है च्युइंग गम में भी। 1800 में पहली बार च्युइंग गम को बनाया गया था। उस समय में फ्लेवर बिना का च्युइंग गम बनता था। और उसके बाद 1890 में च्युइंग गम का पूरा रिवॉल्यूशन हो गया, क्योंकि उस टाइम में फ्लेवर वाला च्युइंग गम बनाना चालू किया। और इससे काफ़ी ज़्यादा फर्म ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, सेल्स, रेवेन्यू जनरेट किया। और ये सेम चीज़ टूथपेस्ट में भी अप्लाई होती है। जब कंपनियों ने अच्छे फ्लेवर्स ऐड करने चालू कर दिए, तो उनकी सेल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ावा उन्हें देखने को मिला। और इसलिए जो भी चीज़ें रिवार्ड की जाती है वो रिपीट की जाती है, और वो जो चीज़ें पनिश की जाती है वो अवॉइड की जाती है, राइट। अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं अपने स्कूल में, और उसके बदले में उसे कोई रिवार्ड मिलता है, तो उसके चांस और कुछ ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो अगले एकेडमिक साल में भी अच्छा परफॉर्मेंस करे, क्योंकि उसे रिवार्ड मिल गया है, राइट। और जो चीज़ें पनिश की जाती है वो हमें अवॉइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई भी स्टूडेंट है जिसने कि स्कूल में कोई मिस्टेक की है और उसके वजह से टीचर उसे पनिशमेंट दे रहा है, तो वो स्टूडेंट एब्सोल्युटली वो मिस्टेक को दोहराएगा नहीं, क्योंकि उसे पनिशमेंट मिली है, राइट। अब तुम समझो कि तुम अफ्रीका के प्लेन में हो और वहाँ पे तुम एनिमल हो, वो तुम टाइगर, लायन, एलिफेंट कुछ भी हो सकते हो। तो तुम सोचो कि तुम अभी क्या सोच रहे होंगे। तुम अभी सोचोगे कि मैं खाना कहाँ से लाऊं, और मैं दूसरे एनिमल से प्रोटेक्ट खुद को कैसे करूं, या फिर मेरे को अभी किधर जाना चाहिए। अभी उस टाइम पे तुम क्या सोचोगे कि तुम प्रेजेंट के बारे में सोचोगे, और जो भी नियर फ्यूचर में आने वाली चीज़ें उसके बारे में सोचोगे। इससे हम बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि
तुम अभी बस प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो, ना कि फ्यूचर के बारे में। लेकिन अभी तुम फिर से ये मॉडर्न दुनिया में आ जाओ। यहाँ पे जो भी चीज़ें तुम करते हैं उसका आउटपुट हमें लेट ही देखने को मिलता है। अगर तुम अभी एक्सरसाइज की हैबिट बिल्ड करोगे तो तुम्हें ओवरनाइट तुम्हें मसल या फिर सिक्स पैक ऐप नहीं देखने के मिलेंगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा महीने और साल लगेंगे। और अगर तुम अपने जॉब में अच्छा काम करोगे तो तुम्हें प्रमोशन जल्दी नहीं मिलने वाला है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए हमें इस अभी के समय में इस टाइप के इन्वायरमेंट में जी रहे हैं जहाँ पे हमारा इनपुट का आउटपुट काफ़ी समय के बाद मिलता है। इसलिए काफ़ी सारे लोग अपने बुरी आदतों में फिसल जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ वो लोग कर रहे हैं उन्हें वो सेटिस्फाइंग नहीं लगती है, इसलिए वो अपने ओल्ड पैटर्न में घुस जाते हैं। गुड हैबिट शुरुआत में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी होती है, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक्सरसाइज, वर्क, स्टडी, रीडिंग, लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें शुरुआत में तो हार्ड लगती है, लेकिन लंबे समय में देखें तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद ही हो सकती है। और उसी जगह बुरी आदतें शुरुआत में तो अच्छी लगती है, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म ये सारी चीज़ें हमें नेगेटिवली इम्पेक्ट करती है। सच एज स्मोकिंग, ये हमें शुरुआत में हमारी स्ट्रेस एंजाइटी को कम करेगा, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म ये हमारे शरीर को खराब रूप से इम्पेक्ट करेगा। अगर कोई बिहेवियर अगर हम कर रहे हैं और वो हमें इमीडिएटली सेटिस्फाइंग लग रहा है, तो हमें उस समय हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या ये जो चीज़ है क्या वो मेरे गोल से अलाइन है, या फिर वो मेरे गोल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर वो मेरे गोल को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हमें उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, राइट। 1993 में एक बैंक ने एक 23 साल के स्टॉक ब्रोकर को हायर किया, और उस बैंक के बाकी एम्प्लॉय एम्प्लॉय सोच रहे थे कि ये एक नॉर्मल सा साधारण व्यक्ति है और वो बाकी जो भी स्टॉक ब्रोकर के जैसा ही परफॉर्म करेगा। लेकिन उस बंदे ने 18 महीनों में बैंक के अंदर $5 मिलियन लाए, और उसकी सैलरी $75,000+ उसकी गई। और इसका मुख्य कारण उसकी छोटी अच्छी आदतें थी। वो आदत यह था कि वो हर रोज़ एक ग्लास में 150 पेपर क्लिप्स रखता था, और एक ग्लास था जो कि एम्प्टी था। हर एक सेल कॉल ख़त्म होने के बाद वो एक पेपर क्लिप एम्प्टी ग्लास में डाल देता था, और ये बिहेवियर वो तब तक परफॉर्म करता था जब तक ये ग्लास खाली ना हो जाए। और दूसरा तरीका हैबिट बिल्ड करने का वो है कि हमें हैबिट ट्रैकिंग बेस्ट मेथड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें एक्सरसाइज की हैबिट बिल्ड करनी है तो हैबिट ट्रैकिंग में क्या होता है, हमारे पास कैलेंडर होता है, या फिर हम खुद से एक डेट लिख के कैलेंडर बना सकते हैं, और जिस दिन हम एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे हमें एक्स बेसिकली लिख देना है, और जिस दिन नहीं करेंगे वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं लिखना है। तो इससे बेसिकली क्या होता है, हम हमारे बिहेवियर को ऑब्वियस बना देते हैं। इसलिए हम किसी दिन भूल ना जाए कि हमें नहीं किया, क्योंकि ये हमारे ऑब्वियस रहता है, हमारे सामने ही रहता है। इसलिए बेसिकली हमारे चांस बढ़ जाते हैं, और ये सेटिस्फाइंग और एट्रैक्टिव रहता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रिक हम बिल्ड करते जाएंगे इतना ज़्यादा हमें महसूस होगा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हमें प्रोग्रेस से हमें मोटिवेशन मिलती है, और ये बिहेवियर अट्रैक्टिव होते जाता है और सेटिस्फाइंग होते जाता है।
ओके, बाय बाय।